This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Our question number 5 is again factorization. Our question number 4 was also factorization, but question number 4 और question number 5 में काफ़ी डिफरेंस है. अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसके सभी पार्ट्स में डिग्री क्या थी हमारी 2. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. ये सेकेंड पार्ट में भी देखो एंड ये थर्ड पार्ट. अगर हमारी डिग्री 2 होती है तो वी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो ये इजीएस्ट मेथड है अगर हमारा डिग्री 2 है. बट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डिग्री 3. तो इन टाइप के क्वेश्चन में हम पहले कोशिश करेंगे कि इनको आगे एक स्टेप फैक्टराइज करके डिग्री इनकी 2 लिए हैं. डिग्री 2 आते ही हम क्या करेंगे? वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म. तो इन मेथड को कैसे करना है वो सीखते हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन. पार्ट 1 इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. हमारे किसी भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राई रहेगा कुछ कॉमन आ जाए. कॉमन आते ही इट विल कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म. तो अब अगर इसमें हम देखें, इसमें कॉफिशिएंट की सिमेट्री है. इसमें कॉफिशिएंट क्या है? 1. इसमें 2. हम अभी साइन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कॉफिशिएंट देख रहे हैं. इसमें अगेन 1 और इधर 2. तो हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं. सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एंड वी गेट एक्स माइनस 2. एंड नेक्स्ट 2 टर्म से हम -1 कॉमन ले लेंगे, अगेन वी गेट एक्स माइनस 2. तो यहाँ हमारे ब्रैकेट दोनों कॉमन आ गए. तो जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के ड्यूरिंग ब्रैकेट्स कॉमन ले लेते थे, सिमिलरली वी विल डू हेयर ओनली एक्स माइनस 2 और फिर बचा हुआ जो हमारा होगा वो दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1. अगर हमारी डिग्री 2 होती तो कॉमन लेते हुए हमारा क्या आ जाता? सिंपलर फॉर्म में आ जाता. बट यहाँ डिग्री 3 है इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया. तो इसे तो और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसको अभी ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा. तो अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो वी सी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो है, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं. तो हम इस ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. और ये ब्रैकेट हमें एज इट इज़ लिखना है. जिस ब्रैकेट को हमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे एज इट इज़ लिखते रहेंगे बार बार. ओके. इसमें तो हमारा कॉमन आ गया, तो ये इतनी जल्दी सॉल्व हो गया. हमारे जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे. तो अब सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. इसमें कॉफिशिएंट क्या है? 1, 3, 9, 5. तो कोई आपस में सिमेट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो हम इसे कॉमन लेकर नहीं कर सकते. हियर देन वी विल अप्लाई अवर सेकेंड मेथड. इसमें हम स्टेप वाइज करेंगे. और फर्स्ट स्टेप वुड बी, हमें इसमें एक कोई फैक्टर निकालना है. इसका फैक्टर कैसे निकालते थे? हम कोई x की वैल्यू रखते थे कि एंड में हमारा px क्या आ जाए? 0. तो हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि हम एक्सप्रेशन में रखें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा. तो उसे पहचानने की सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें देखें तो इसमें क्या है? -3 बार आ रहा है और पॉजिटिव टर्म सिर्फ एक बार. तो हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, जैसे हम 1 रखेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस में. तो हम कोई नेगेटिव टर्म से ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले हम -1 रखेंगे. देन पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन द एक्सप्रेशन. वी गेट p -1 इज इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर minus 9 into -1 minus 5. When we solve further, we get -1 minus 3 into 1 plus 9 minus 5. So -1 minus 3 plus 9 minus 5. Therefore, we get 0. तो हमने जब एक्सप्रेशन में -1 रखा तो हमारा px क्या आ गया? 0. तो अगर हम 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? हमारा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा क्या होगा? फैक्टर. देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. अभी तक के क्वेश्चन में हमने यही तो करा है
कि जो भी हमें फैक्टर गिवन है उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, जो आंसर आया उसको एक्सप्रेशन में रख दिया और फिर हमारा 0 आ जाता था एंड में। इसमें हमने x की रख दी वैल्यू, पहले 0 ला दिया और फिर हमने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले गए हमारा फैक्टर नंबर निकालने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने एक फैक्टर निकाल दिया। वो सेकंड स्टेप इज हम अपने पॉलिनोमियल को फैक्टर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हुए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारा px की एक्सप्रेशन और फैक्टर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर हो। तो वाइल डिवाइडिंग आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि x को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म कैंसिल करते हुए चलते हैं डिवीजन में। तो किसी किसी बच्चों को तो एकदम क्लिक हो जाएगा कि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा x क्यूब आ जाएगा। बट अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो रफली ऐसे कर सकता है कि x क्यूब को x से डिवाइड कर दे, तो वी गेट x स्क्वायर। तो हम यहाँ x स्क्वायर लिख देंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई अवर होल टर्म बाय x स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। नाउ 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस करते हुए हमारा वो क्या होता है स्टेप कि हम साइन चेंज कर देंगे। तो एक्स क्यूब, अब नाउ इट इज माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है, माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब हम ऐड करेंगे क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चे गलती करते हैं साइन चेंज करते हुए, तो ये स्टेप हम बहुत ध्यान से करेंगे कि हमारा आगे की गलत ना हो। हमारा अगर यही गलत हो गया स्टेप तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा ऑटोमेटिकली वो तो गलत होगा ही होगा। तो सेकेंड स्टेप को हमें बहुत ध्यान से करना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया। नाउ वी आर हैविंग माइनस 4x स्क्वायर। अगेन हम ये देखेंगे एक्स स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। अगर डायरेक्ट समझ पा रहे तो वेल एंड गुड, वरना यू कैन ट्राई दिस मेथड। तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो वी गेट माइनस 4x। तो हम एकदम क्लिक हुआ कि हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ माइनस 4x लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विद माइनस 4x स्क्वायर, तो x प्लस 1 इंटू माइनस 4x क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ माइनस और प्लस की गलती मत करना, यहाँ माइनस में है टर्म, तो 1 इंटू माइनस 4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा। अगेन वी विल चेंज अवर साइन, तो वी गेट माइनस 4x स्क्वायर हेयर प्लस 4x स्क्वायर, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। नाउ माइनस 9x प्लस 4x, तो अगर हम ऐसे देखें तो माइनस 9x प्लस 4x क्या होता है, माइनस 5x। साइन वो होता है जो ग्रेटर टर्म हो, तो माइनस 9 ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए हमारा माइनस आया, तो माइनस 5x इज अवर रिमाइंडर। फिर हम अपनी नेक्स्ट टर्म नीचे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ हमने ये वाली टर्म लिखी थी, या फिर हम सेकेंड टर्म पे आते हैं अपनी। अब हम फिर से देखेंगे कि x की ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करें कि माइनस 5x आ जाए, तो क्लियरली हमें माइनस 5x से मल्टीप्लाई करनी है। तो x इंटू माइनस 5x इज माइनस 5x, और 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5। फिर जब हम साइन चेंज करेंगे तो यह प्लस का माइनस 5x और ऊपर माइनस का 5x, तो ये आपस में कैंसिल। सिमिलरली माइनस 5x प्लस 5x विल गेट कैंसिल एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसकी डिवाइड पॉलिनोमियल की हमारे फैक्टर मतलब x प्लस 1 से करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x। हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम अपने px को जो हमारा फैक्टर आया उसको मल्टीप्लाई जो डिवाइड करके आया उससे, मतलब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख दें। जैसे अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो हम 12 को 3 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 4।
सिमिलरली हमने यहाँ किया है, यहाँ हमने डिवाइड किया था तो हमारे फैक्टर को, और इधर हमारा जो क्वोशिएंट आया उसकी फॉर्म में लिख दिया हमारे पी एक्स को, या बीच में हमारा पी एक्स था। तो अगर हम देखें इस ब्रैकेट में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। हमारा सेकेंड ब्रैकेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये अगेन डिग्री 2 है इसकी, इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो वी विल यूज़ द स्प्लिटिंग मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। अगर किसी को स्प्लिट द मिडल टर्म नहीं आता, यू कैन गो थ्रू लिंक विच आई हैव सेंट इन आई बटन। तो हम हर स्टेप में अपना फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, बट हम सेकेंड ब्रैकेट को फर्दर सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो वी विल सी हाउ वी विल प्रोसीड। हमें 4x को इस वे में लिखना है कि माइनस करके तो हमारा वापस 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 5 आए, क्योंकि 1 इंटू 5 इट इज़ 5। तो हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस करके वी गेट 4 एंड मल्टीप्लाई करके हमारा 5 आ गया इंटू एक्स माइनस 5। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस और इंटू एक्स, तो प्लस एक्स माइनस 5। वी विल टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स। कॉमन लेने का मेथड बताया था। सबसे पहले हम कॉफिशिएंट देखेंगे दोनों टर्म्स का। कॉफिशिएंट कुछ भी कॉमन नहीं है तो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर वेरिएबल। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में क्या कॉमन है, एक्स, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 5। अब इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वी विल टेक प्लस 1 एज कॉमन। तो इधर भी एक्स माइनस 5 आ गया, तो हम अपने कॉमन ब्रैकेट को एक साथ ले लेंगे और जो हमारा बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में। तो हमें इस पार्ट को सॉल्व करते हुए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5 आ गया, और हम एक्स प्लस 1 तो एज इट इज़ लिखते आई रहते हैं। तो व्हेन वी विल सॉल्व आवर फाइनल आंसर विल गेट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। जस्ट इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज स्टेप सेकेंड। डिवीजन में ज़्यादातर बच्चों की गलती हो जाती है। अगर ये स्टेप गलत हो गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें जस्ट हिट एंड ट्रायल से हमें फैक्टर ढूंढना है। तो फैक्टर ढूंढते हुए हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, खुद नोटिस करेंगे कि यहाँ सारी टर्म पॉजिटिव है। तो अगर हम कोई सी भी पॉजिटिव टर्म रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ज़ीरो नहीं आएगा। तो वी विल पुट अवर नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहले हम पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1, वी गेट p माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. When we solve further, we get -1 plus 13 minus 32 plus 20 and finally we get 0. तो हम अपने -1 को उधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x plus 1 is equals to 0. Therefore x plus 1 is a factor of px. तो अपने अपना फर्स्ट स्टेप तो कर दिया, फैक्टर निकाला। सेकेंड स्टेप वुड बी एक्सप्रेशन को फैक्टर से डिवाइड करना। तो अगेन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर हो। तो सेकेंड वी विल सी एक्स स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करें कि वी गेट एक्स क्यूब। तो इसमें भी हम एक बार ऐसे करके देख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स तो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इधर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वी गेट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर वी गेट एक्स स्क्वायर। तो हम साइन चेंज करेंगे, तो एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब विल गेट कैंसिल और 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा साइन ये रहेगा, हम इस साइन को भूल जाएंगे। तो 13x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वुड बी 12x स्क्वायर। तो हम अपना
थर्ड टर्म उतार लेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस 32x। हम देखेंगे व्हाट वी विल मल्टीप्लाई इन x टू गेट 12x स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल्स टू 12x। तो हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 12x विल बी 12x स्क्वायर और 1 इंटू 12x इक्वल्स टू प्लस 12x। तो वी विल चेंज अवर साइन, वी गेट 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा एंड हेयर 32x माइनस 12x वी गेट 20x। नाउ वी विल सी, हमने 20 यहाँ एज इट इज उतार लिया कि x प्लस 1 को ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि वी गेट 20x प्लस 20। क्लियरली वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 20 एंड वी गेट 20x प्लस 20। साइन चेंज किया, फाइनली अवर रिमाइंडर इज 0। तो हमने अपना सेकेंड स्टेप भी कर लिया। अगेन अवर थर्ड स्टेप, हम उसे डिवाइजर और क्वोशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अगेन ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है तो वी विल लिव इट एज इट इज। हम सिर्फ अपने सेकेंड ब्रैकेट पे फोकस करेंगे। तो हमें 12 को इस वे में स्प्लिट करना है कि ऐड करके वापस 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20। तो हम 12 को 10 प्लस 2 की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखा, नेक्स्ट स्टेप में भी फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। नेक्स्ट x टेकिंग कॉमन वी गेट x प्लस 10 प्लस नेक्स्ट टर्म से 2 कॉमन ले लिया x प्लस 10। टेकिंग ब्रैकेट एज कॉमन वी गेट x प्लस 2। तो फर्स्ट स्टेप, तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ ही रहा है और नेक्स्ट ब्रैकेट से हमें क्या स्प्लिट करके मिला, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। फोर्थ पार्ट इज px इज इक्वल्स टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारी कोफिशिएंट की फिर सिमेट्री आ रही है 2 1 2 1। ये सब चीज़ अगर हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस में तो अपना आप क्लिक हो जाएगी, देखते ही समझ जाएगा कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो विल टेक वाई स्क्वायर कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म वी गेट 2y प्लस 1 एंड माइनस 1 फ्रॉम नेक्स्ट टू टर्म तो वी गेट 2y प्लस 1। हम ब्रैकेट जो कॉमन है उसे एज इट इज लिख लेंगे और बाकी जो टर्म बची उसे दूसरे ब्रैकेट में, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 तो इट इज़ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वाई स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, y प्लस 1 और y माइनस 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज तो वी गेट 2y प्लस 1 and we get our answer. I hope you are clear with this method, but if you have any doubt you can ask me in the comment box and practice more question. Thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel.